राम राम दोस्तों। क्या सब लोग आ गए ऊपर? कोई नहीं, आते रहेंगे। हम लोग शुरू करें? क्या हम लोग शुरू कर लें दोस्त? बताओ दोस्तों, कल हमने क्या पढ़ा था? राइटिंग बड़ी बेकार है। आगे वाला कहाँ है? आपकी राइटिंग ऐसी, मेरी से भी मेरी जैसी है ये तो। लड़कियों की राइटिंग हमेशा अच्छी होती है। वो हमारे मित्र का है एक। हाँ यो दोस्त, इनकी राइटिंग देखिएगा, ऐसा लगता है कि किसी ने प्रिंट किया हो, छापा हो, वो भी लेजर प्रिंटर से। कौन सी प्रिंटर से? तो साथ साथ बोलिए, लेजर प्रिंटर में कौन सी लाइट होती है? लेजर। लेजर प्रिंटर में कौन सी लेजर लाइट होती है? पहला है सेमीकंडक्टर लेजर लाइट, हाई इंटेंसिटी लेजर लाइट, लो इंटेंसिटी लेजर लाइट। लेजर प्रिंटर में लेजर लाइट होती है, हाँ है ना? कौन सी? सेमीकंडक्टर लेजर लाइट, हाई इंटेंसिटी लेजर या लो इंटेंसिटी? ये क्वेश्चन आता है ग्राम सेवक से, राजस्थान का पेपर था। सही आंसर है सेमीकंडक्टर लेजर। कौन सी? बोलो, ऐसी लेजर लाइट जो सेमीकंडक्टर द्वारा बनाई जाए, सेमीकंडक्टर लेजर लाइट कहलाती है। लेजर लाइट की फुल फॉर्म बोलो, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। गारंटी है कि आपको किसी को याद नहीं है। चलो कॉपी दो। तो मैं वेरिएबल का सेकंड लास्ट टॉपिक करवाने जा रहा हूं, तो मैं पूरी वेरिएबल की कहानी एक बार वापस सुना दूं। ये भी रफ में चल रही है क्या? क्या किसी के पास फेयर नहीं है अभी? ठीक है, चलो वर्बली सुनना चाहोगे सब कुछ? पता नहीं क्या करना है, ध्यान से सुनो, सिर्फ सुनना है मुझे। 2 मिनट के लिए सुनेंगे और जिस पॉइंट पे आपको अटक रहा हो मुझे बता देना। मेन चीज पढ़ना नहीं है, मेन चीज है कि पढ़ने के बाद में वो याद रह रहा कि नहीं रह रहा। मैं आपसे वादा करता हूं यहां पर हर दोस्त से, मैं सबको सब कुछ समझा सकता हूं। कोई भी डाउट हो मैं समझा सकता हूं 100%, पर मैं गारंटी नहीं ले रहा कि वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा उसकी, और डाउट हो तो पूछ लेना। पूछोगे मैं समझाऊंगा, बैठ जाऊंगा आपके पास, सॉल्व हो जाएगा। तो पहली चीज, साथ साथ बोलिए, वेरिएबल एक डब्बा है, कंटेनर है, जिसमें क्या रखी जाती है? वैल्यू। क्या रखी जाती है? यही है वेरिएबल। इस वेरिएबल में क्या रखनी है? वैल्यू। और जब चाहे आप इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, कोई दूसरी वैल्यू डाल सकते हैं। वेरिएबल एक ऐसी जगह है जो वैल्यू पकड़ता है, जाहिर सी बात है ये मेमोरी में बनेगा। कहां बनेगा? कंप्यूटर की केवल 2 ही मेमोरी है जहां वेरिएबल बन सकते हैं, रैम और रजिस्टर। यहां तक ठीक है? फिर मैंने बताया कि वेरिएबल बनाने की जो प्रोसेस है, जो तरीका है, जो नाम है, उसका नाम है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। क्या है? किसी भी वेरिएबल को बनाने के लिए 5 जानकारी देते हैं। बोलो, नाम। वो हम लोग तय करेंगे कि नाम क्या रहेगा, कैसा रहेगा। उसके रूल मैंने लिखवा चुका हूं कि कोई भी नाम 3 चीजों से मिलकर बनता है, अल्फाबेट, नंबर और सिंबल। अल्फाबेट, नंबर और सिंबल। सिंबल में एक ही अलाउड है, अंडरस्कोर। शुरुआत नंबर से नहीं करनी है ना? कीवर्ड को आप काम में नहीं लेंगे और स्पेस मत देना। आप कोई भी नाम बना सकते हो। दूसरा है डेटा टाइप। क्या है? वॉइड, कैर, इंट, फ्लोट, डबल। जब आप डेटा टाइप लिखते हो तो हमें पता चल जाता है, कंप्यूटर को पता चल जाता है कि किस साइज का वेरिएबल बनाना है और किस टाइप का बनाना है। ठीक है ना?
थर्ड पर आता है हमारे पास में स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास 4 होती है, ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक, एक्सटर्न। आंसर देते जाइएगा। ऑटो वेरिएबल कहां बनेगा? रजिस्टर वेरिएबल, स्टैटिक, एक्सटर्न, रैम में। ऑटो की डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज, रजिस्टर की डिफॉल्ट वैल्यू, स्टैटिक की डिफॉल्ट वैल्यू 0, 0.0 या नल, और एक्सटर्न की डिफॉल्ट वैल्यू जो अगले पर जिसको बुलवा रहा हूं उसी पर निर्भर करती है कि वो क्या है। फिर अगला क्वेश्चन, लोकल वेरिएबल के साथ क्या क्या लगा सकते हैं? ऑटो भी लगेगा लोकल के साथ में, रजिस्टर भी लगेगा और स्टैटिक। ग्लोबल के साथ क्या लगा सकते हो? स्टैटिक और एक्सटर्न। क्या यहां पे स्टोरेज क्लास आपको दो चीज समझाती है। क्या समझाती है? पहली चीज है लोकेशन के वो कहां बन रहा है, और दूसरा है लाइफ। बताइए लाइफ के हिसाब से बताइए, स्टैटिक की लाइफ ज्यादा है या ऑटो की? स्टैटिक। क्या यहां तक ठीक है? फिर चौथा एलिमेंट है साइन अनसाइन। अगर किसी वेरिएबल के आगे साइन लिखा हुआ है तो 100% है कि उसमें किस तरह की वैल्यू जाएगी? साइन के साथ। और अनसाइन लिखा है तो अनसाइन के साथ। लेकिन मैंने आपको अभी तक अनसाइन वैल्यू लिखना सिखाया नहीं है, सिर्फ एक वर्बली करवा रहा हूं, देख लेना। अपने सिलेबस में नहीं है ये एडवांस सी में हम लोग पढ़ते हैं। अब इसके आगे आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो, हमारा कंपाइलर इसके आगे क्या लिखता है, और चाहे तो हमने भी लिख दिया। अब आप इसमें जब कोई भी वैल्यू पटकते हो तो वो वैल्यू क्या मानी जाती है? ए में मानी जाती है +3। क्या मानी जाती है? अगर आप लोग यहां पर पटको माइनस, तो ये वैल्यू क्या मानी जाती है? -3। अनसाइंड जो वैल्यू है, जो मैं आपको पढ़ाई नहीं है, अनसाइंड वैल्यू, ये हम लोग कुछ इस कदर लिखते हैं यू के साथ। कैसे लिखते हैं? तो इसमें जब आप जाओगे ए बनेगा तो ए की वैल्यू केवल क्या होगी? 3। ना पॉजिटिव 3 ना नेगेटिव 3, खाली 3। पर ये हमें अभी करना नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है, ये सिर्फ सिस्टम प्रोग्रामिंग में काम आती है, आपके अभी कोई काम नहीं आएगी, तो हम लोग इसको डिस्कस भी नहीं कर रहे। तो बताइए क्या आपको वेरिएबल का नाम बनाना आ गया? तो सबसे पहले एक नाम चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? डेटा टाइप। डीटी लिख दो शॉर्ट में। क्या क्या ले सकते हो? वाइट कैर एंड डबल। फिर आता है स्टोरेज क्लास। क्या क्या ले सकते हो? ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक, एक्सटर्न, और साइन स्पेसिफायर। क्या? साइंड और अनसाइंड। और अगली जो जानकारी वो कौन सी है? एडिशनल। कौन सी जानकारी है? ये भी मैं करवाने वाला हूं। तो ये आपको सब कुछ पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि वेरिएबल में वैल्यू डालना। किसी भी वेरिएबल में दो तरह से वैल्यू डाल सकते हैं, एक तो किसके थ्रू? असाइनमेंट, और एक किसके थ्रू? प्री डिफाइंड फंक्शन। कौन सा फंक्शन? तो बताइए मुझे, अगर ए में वैल्यू डालनी है तो ए का क्या लिख लो, और किस तरह की वैल्यू डालनी वो यहां लिख लो। यहां तक ठीक है? फिर मैंने आपको सिखाया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। क्या सिखाया था? फिर मैंने आपको सिखाया था स्कोप। क्या सिखाया था? स्कोप। तो बता सकते हैं बार वाला कौन सा स्कोप लग रहा है आपको? बार वाला कौन सा है? नीचे वाला लोकल। अगर कोई वेरिएबल यहां लिखा हो तो वो लोकल वेरिएबल है या ग्लोबल? और यहां अंदर लिखा हो तो लोकल और ग्लोबल सिर्फ और सिर्फ एक्सेस बताते हैं। क्या बताते हैं? एक्सेस बताते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बताते हैं। बताइए क्या मैं हाई में इस वाले बी का यूज कर सकता हूं? नहीं। क्या मैं हाई में इस ग्लोबल का यूज कर सकता हूं? यस। तो लोकल ग्लोबल के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना नॉलेज होना चाहिए कि ये कौन चला सकता है। लोकल के आगे कुछ नहीं लिखा गया तो स्टोरेज क्लास खुद ब खुद क्या मानी जाती है? ग्लोबल के आगे कुछ नहीं लिखा गया है तो स्टोरेज क्लास क्या मानी जाती है? बस मोटा मोटा अभी तक मैंने आपको यही पढ़ाया है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्त, वो क्या पढ़ेंगे? एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या मैं शुरू करूं? आप मेरे अलावा कोई और भी टीचर है जो व्हाइट बैकग्राउंड लेता है या सब ब्लैक ही लेते हैं? मेरे को आज ब्लैक लेके देखूं क्या? नहीं लू? ठीक है फिर बढ़िया।
चलो तो हम लोग बैकग्राउंड चेंज करते हैं, हमें ये मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता बैकग्राउंड लाल पीला दिखता है ना तो आंखें पर जोर पड़ता है। वो अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी कंफर्टेबल है। तो साथ साथ बोलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी फॉर वेरिएबल। वेरिएबल के लिए अतिरिक्त जानकारी। क्या मैं पढ़ाऊं? बहुत आसान है, बहुत छोटा है। क्वेश्चन यहां से एक ही बनता है, तो एक क्वेश्चन है, वो भी बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप लोग वैसे कर लोगे तो इतना कोई जोर नहीं पड़ेगा दिमाग पर। तो साथ साथ बोलिए किसी भी वेरिएबल के लिए दो तरीके की अतिरिक्त जानकारी दे सकते हैं। पहला साइज स्पेसिफायर, दूसरा सीवी मॉडिफायर। तो वापस बोल के देखिए, किसी भी वेरिएबल के लिए मैं कितनी अतिरिक्त जानकारी दे सकता हूं? या तो मैं क्या दे सकता हूं, या मैं क्या दूंगा, क्या मैं और क्या दूंगा, दोनों। ये भी लगा दीजिए, मेरी अपनी इच्छा है, ठीक है ना। तो आप में से बहुत से लोगों ने अपने हाथों से या फिर घर वालों ने बाइक दिलाई होगी। तो बाइक जो हमें कंपनी से मिलती है उसके अंदर हम लोग अपने इच्छा से कुछ करवाते हैं, उसे एक्सेसरीज बोलते हैं। एक बैग लगवा लिया साइड में, ये लगवा लिया। जब कंपनी से फोन आता है तो लगभग लगभग सारी कंपनी आपको फोन ही देती है। तो एक्सेसरीज हम लोग क्या लगवा लेते हैं, एक्स्ट्रा एडिशनल क्या लगवा लेते हैं, कवर, लेमिनेशन करवा लेते हैं, बोले तो आपका क्या बोलते हैं इसको, टेम्पर ग्लास है ना। तो ये पीछे हो सके तो कोई स्टिकर लगवा लो। तो ये सब अतिरिक्त है। अगर कोई कहता है साहब मैंने कवर नहीं लगाया है, तो उसका चल जाएगा। कोई है जिसने आज तक कभी कवर नहीं लगाया है? सबसे इंटेलिजेंट बंदा इस क्लास का, बोलो। कवर लगाने से हीट निकलती नहीं है, हीट होने की वजह से हार्डवेयर खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब देखो, अब ये खराब हो गया। क्या हो गया? खराब। कैसा? मैंने कवर लगाया नहीं, गिर गया और खराब हो गया। इसका मतलब ये भी इतने इंटेलिजेंट नहीं है। तो इस क्लास में सबसे इंटेलिजेंट कौन हूं मैं? अपने फोन पर हमेशा कवर रखता हूं ताकि सेफ्टी के पर्पस अगर ये गिर भी जाए तो टूटे ना। तो फिर आपका तो आपका फोन गर्म नहीं होता। तो सुनो सुनो सुनो, आपका फोन गर्म नहीं होता। मैं कहता हूं नहीं, फोन सबसे ज्यादा गर्म होता है जब हम लोग इसको चार्ज करते हैं। तो चार्ज हमेशा मैं निकाल कर करता हूं। क्या करता हूं? निकाल कर मैं इसको चार्ज करता हूं हमेशा। नंबर 2, मैं हर 1 महीने में रात को सोते समय फोन को भी सुला देता हूं, मतलब स्विच ऑफ। ये आप लोग करिएगा। ये आपके हार्डवेयर में आया नहीं क्या टॉपिक? नहीं आया तो ध्यान से सुनिएगा। ये पंखा ही नहीं है अपने पास, ये रहा। ये पंखा पिछले 5 साल से चल रहा है लगातार, कभी बंद नहीं हुआ है। बताइए इसका खराब होने के चांस कितना है? लगभग लगभग 99% है, कभी भी खराब हो सकता है। कोई भी मशीन जब चलती है, जब इसमें बिजली का प्रवाह होता है तो वो गर्म होती है, गर्म होने की वजह से खराब होने के चांस ज्यादा है। आपका फोन पिछले 1 महीने से, 6 महीने से, साल भर से बंद नहीं हुआ है। किसी किसी का फोन ऐसा भी है जिसने 3 साल पहले फोन खरीदा था, कभी स्विच ऑफ ही नहीं होने दिया। कोई है यहां पर जिसने अपने फोन को 1 साल से स्विच ऑफ होने नहीं दिया? एक आप है, 2। तो ध्यान से सुनना, आप लोग क्या करो, रात को सोते समय महीने में 1 बार फोन को स्विच ऑफ करो। क्या करो? स्विच ऑफ करके सो जाओ। इसके सारे हार्डवेयर ठंडे हो जाएंगे। फिर अगले दिन वापस चलाओ तो आपका मोबाइल बहुत फास्ट चलेगा। अब आपको कहे सर ये फास्ट कैसे हुआ है? तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है POST, पोस्ट। क्या आता है? जब हम अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, सॉरी रीस्टार्ट नहीं है, स्टार्ट करते हैं, पावर बटन से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास में एक ऑप्शन आता है पोस्ट। तो किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तो है रीस्टार्ट करना। क्या करना? रीस्टार्ट करते समय, बोलो रीस्टार्ट करते समय, ये सेंटर का क्वेश्चन है। रीस्टार्ट करते समय कंप्यूटर में पोस्ट नाम का सॉफ्टवेयर नहीं चलता। रीस्टार्ट करना बेकार बात है। अगर मैं इस कंप्यूटर को बोलो रीस्टार्ट करना, हॉट बूटिंग कहलाता है। पढ़ लिया ये हॉट बूटिंग? तो हॉट बूटिंग रीस्टार्ट क्यों तो कहते हैं? क्यों हॉट क्यों कहते हैं? क्या ये कंप्यूटर चालू है या बंद है?
चालू कंप्यूटर के पीछे मैं हाथ रख के देख रहा हूं तो ये ठंडा लगेगा गर्म? तो गर्म कंप्यूटर को चालू करना हॉट क्या कहलाएगा? क्योंकि इसमें बिजली दौड़ रही है तो ये गर्म माना जाएगा। अगर मैं इसको शट डाउन कर दूं, क्या कर दूं? फिर मैं इसको ऑन करूंगा पावर बटन से। किससे ऑन करूंगा? तो जब कंप्यूटर को पावर बटन से ऑन करता है उससे पहले इसमें पावर नहीं होती, पावर नहीं होती तो ये ठंडा माना जाता है। तो बोलो कोल्ड बूटिंग। क्या बोलो? बोलो पावर बटन से ऑन करना ज्यादा अच्छा है क्योंकि इस दौरान पोस्ट चलता है। तो आपने पोस्ट पक्का पढ़ लिया ना? तो पोस्ट चलता कब जानते हो? कोल्ड बूटिंग के दौरान। किसके दौरान? हॉट बूटिंग में बोले तो रीस्टार्ट करते समय क्या नहीं चलता। तो आपका फोन का पोस्ट काफी दिनों से चला नहीं है। पोस्ट नाम का सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर को चेक करता है और सही करता है। क्या करता है? एक क्वेश्चन आया था राजस्थान पुलिस में 2022 में, कंप्यूटर की कोई गड़बड़ को सही करना कहलाता है, प्रॉब्लम को सही करना, रिपेयर करना, और एक था ट्रबल शूटिंग। क्या कहलाता है? तो पोस्ट नाम का सॉफ्टवेयर ट्रबल शूट करता है, मतलब प्रॉब्लम को पहचान कर दूर करता है। कई दिनों से आपके मोबाइल में छोटी मोटी प्रॉब्लम है, आपने इसको दूर नहीं करी, इसी वजह से मोबाइल दिन ब दिन स्लो होता है। क्या होता है? तो मुझे बताइए, जिस दिन आपने नया मोबाइल खरीदा था, नया लैपटॉप खरीदा था, क्या आज उसकी स्पीड वैसे ही आ रही है क्या? क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपने इसको बार बार रिस्टार्ट करते हो। शट डाउन करके रिस्टार्ट करो महीने में एक बार, कचरा हट जाएगा सारा, पोस्ट सब कुछ ठीक कर देगा। तो यहां से एग्जाम का क्वेश्चन मैं बताता हूं। पोस्ट कब चलता है? किस बूटिंग में पोस्ट चलता है? हॉट बूटिंग। हॉट में या कोल्ड में? किस बूटिंग के दौरान पोस्ट नहीं चलता? अब एक स्टूडेंट का सर हम लोग कैसे मान लें? आप लोग ऐसे नहीं मान सकते, लेकिन आपने एक मूवी देखी होगी मिशन मंगलयान, अक्षय कुमार वाले। लास्ट में जब वो मंगलयान को लॉन्च करते हैं तो कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ हो जाती है। क्या हो जाती है? तो वहां पर जो भी एक्ट्रेस है, मैंने तो देखी नहीं है, तो जो भी एक्ट्रेस है वो उस पूरे के पूरे सिस्टम को शट डाउन करती है। क्या करती है? और वापस रीस्टार्ट करती है। तो रीस्टार्ट करने से पहले क्या होता है? पोस्ट चल जाता है। पावर बटन से ऑन करेगी, पोस्ट चलेगा, सब कुछ सही हो गया। आपके मोबाइल में ऐसा होता था, पुराने जमाने के मोबाइल जो पीछे से ढक्कन खुलते थे, मान लो फोन अटक गया, क्या हो गया? ढक्कन खोला, बैटरी निकाली, वापस डाली। बैटरी निकालते ही ऐसा हुआ क्या? कई लोग कहते हैं सर ये बैटरी निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यह है कि जब बैटरी निकाली जाती है तो फोन में पावर कट, अब वापस पावर डाला, फिर पावर बटन से ऑन किया, क्या ऑन किया? उनको लगा बैटरी निकालने की वजह से हुआ है। नहीं, बैटरी निकालने की वजह से नहीं, जब पावर बटन से ऑन किया तो पोस्ट चल गया और आपकी दिक्कत सही होगी। कई लोग लैपटॉप में भी दिक्कत आती है तो हम लोग लैपटॉप की बैटरी निकाल देते हैं। हाँ, अब क्यों नहीं निकलती? तो अब नहीं निकले, मान लो आपके फोन में कोई दिक्कत तो अब नहीं निकल रही, तो पावर बटन को कम से कम 10 से 15 सेकंड दबाकर रखें। तो जो भी आप पढ़ते हो फंडामेंटल में प्रैक्टिकली भी यूज किया करो, प्लस एग्जाम के क्वेश्चन भी देख लिया करो। एक भी ऐसी चीज नहीं है आप लोग प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते। फंडामेंटल तो पूरा प्रैक्टिकल है और नेटवर्किंग पूरा प्रैक्टिकल है। बाकी ये तो आपके लिए प्रैक्टिकल तो है नहीं, आप लोग रात दिन तो सॉफ्टवेयर बनाते नहीं हो। तो बताइए, किसी भी वेरिएबल के लिए मैं कितनी जानकारी दे सकता हूं? कौन कौन सी? है ना? देखो, हमारी भी कई बार इच्छा होती पढ़ाने की, नहीं तो आज मेरी इच्छा कम है, पर मैं अगर एक्स्ट्रा चीज बोल रहा हूं तो ये विश्वास रखिएगा वो आपके एग्जाम की बोलता हूं। ठीक है ना? क्या पढ़ा दो? नहीं नहीं नहीं, यू तो बहुत है, पर कुछ लिमिट है, सब कैद हो रहा है। तो बट मैं आपको बताऊं, कभी कोई एग्जांपल दूं, जैसे अभी लेजर वाला एग्जांपल दिया था, ये सब के सब एग्जाम के क्वेश्चंस है। ठीक है ना? तो एक्स्ट्रा अगर मैं बातें भी करता हूं ना तो काम की है। चलो मुझे बताइए, किसी भी वेरिएबल के लिए दो अतिरिक्त जानकारी क्या कौन हो सकती है? सीवी मॉडिफायर। आप चाहो तो दोनों में से कोई एक लगाओ, चाहे दोनों लगाओ, चाहे आप लगाओ मत, आपकी इच्छा है। तो पहले मुझे क्या समझानी चाहिए आपको? साइज स्पेसिफायर समझा दूं मैं? साइज स्पेसिफायर एक ही पेज का है, तो ध्यान से सुनना। पहले समझते ये टॉपिक बनाया क्यों है, क्या दिक्कत आई जिसके लिए ये बनाया गया। तो मेरे साथ साथ बोलिए, कुछ डेटा टाइप की साइज, सबकी नहीं, कुछ डेटा टाइप की साइज मशीन पर निर्भर करती है। किस पर?
मशीन बोले तो हार्डवेयर भी हो सकता है और मशीन बोले तो ओएस। तो बोलो कुछ, मशीन बोले तो कंपाइलर भी हो सकता है, बोलो कुछ डेटा टाइप की साइज, वापस दोहराइएगा, कुछ डेटा टाइप की साइज, डेटा टाइप की साइज मशीन टू मशीन बदलती है, मशीन पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। मतलब जैसे ही मशीन चेंज होगी तो आपका क्या चेंज हो जाएगा, डेटा टाइप की साइज। मशीन कहने का मतलब, मेरा क्या कहना का मतलब है, हार्डवेयर। क्या है, हार्डवेयर, या फिर मैं कह सकता हूं ओएस, या कह सकता हूं कंपाइलर। तो हम लोग कई बार ये भी कहते हैं कि कुछ डेटा टाइप की साइज कंपाइलर टू कंपाइलर बदलती है, कंपाइलर पर निर्भर करती है। क्या आप लोग देखना चाहोगे? चलिए, तो पहले मुझे ये बताओ, आपके पास डेटा टाइप कौन कौन से हैं दोस्त? एक तो आपने पढ़ा है वॉइड, दूसरा कैर, तीसरा, चौथा, फिर डबल। क्या यही तो पढ़ा है? ठीक है। इंट की साइज कितनी होती है? कैर की, वॉइड की, जीरो। जीरो लिख दूं मैं, मतलब कुछ होती भी नहीं है। फ्लोट की, डबल की। क्या मैं वेरीफाई करूं या मान गए? ये तो कर चुके हैं हम लोग वेरीफाई। ठीक है। ध्यान से देखना दोस्त। ओ लल्ला, साइज निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? साइज ऑफ। साइज ऑफ फंक्शन है या ऑपरेटर है? ऑपरेटर है। देख ले, तो बताइए इंट की साइज कितनी आनी चाहिए? 2 बाइट। पर यहां पर देखा, ये नया कंपाइलर है ना, तो कितनी आएगी? जबकि यही प्रोग्राम हमारा साइज क्या देगा, टर्बो में 2। अब मैं आपसे पूछता हूं, कैर की साइज कितनी है? हमारे टर्बो पर आती है 1, टर्बो पर कितनी आती है? यहां कितनी आती है? 1। तो क्या सबकी साइज बदल रही है, कुछ की बदल रही है? सबकी साइज बदली या कुछ की? कुछ की। अब ध्यान से सुनना, साइज अगर ये बदलती रही तो प्रोग्राम का नेचर भी बदलेगा। क्या बदलेगा? प्रोग्राम का बिहेवियर भी बदल जाएगा। कैसे बदलेगा वो आपके सामने देखना। प्रोग्राम याद रख लोगे 2 मिनट के लिए? 2 मिनट के लिए प्रोग्राम याद रख लेना दोस्त। आप देखो कि सब प्रोग्राम सेम है लेकिन उसका नेचर बदल रहा है साइज की वजह से। बोलो इंट ए बराबर 70,000 कितना है? ए की साइज की नहीं, ए की वैल्यू कितनी है दोस्त? 70,000 है। और इसको हम लोग चलाकर देखते हैं। क्या करते हैं? चलाकर देखते हैं। तो बताइए आंसर कितना आएगा? 70,000 के लिए दोस्त मैंने क्या लिखा? इंट ए, क्योंकि यहां इंट 4 बाइट का है ना, 4 बाइट में 70,000 पकड़ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर 70,000 छप गया। पर टर्बो में इंट कितने का बनता है? और 2 बाइट में 70,000 फिट नहीं होता। 70,000। तो सेम प्रोग्राम मेरा टर्बो पर आंसर सेम देगा या अलग? अलग देगा, क्योंकि वहां केवल 2 ही बाइट का इंट होता है तो ज्यादा वैल्यू डाल नहीं पा रहे। यहां पर 4 का होता है, ज्यादा वैल्यू डाल पा रहे हैं। तो मुझे बताइए सेम प्रोग्राम का क्या आउटपुट बदल रहा है? अच्छी बात या गंदी बात? गंदी बात। अच्छी बात या, तो हम लोग कहेंगे साहब गंदी बात। इसमें टर्बो है ना, तो ध्यान से देखिएगा, सेम प्रोग्राम लिखने वाला हूं लेकिन आउटपुट बदल रहा है, और इसी को हम लोग कहते हैं गंदी बात। क्या कहते हैं? चलिए तो बताइए यहां पर शुरुआत कहां से होगी?
मैं से होगी, स्पेस जरूरी है, नहीं तो ये पूरा चिपक कर नाम बन जाएगा, है ना। चलो याद करते जाना। अगर मुझे झाड़ू यूज करना है तो ये फंक्शन बनाऊं या लिख के आऊं? कहां से लाना है? कौन आयो। मैं यहां पर प्रिंटफ लिख रहा हूं, बनाना पड़ेगा या लाऊं? कहां से लाऊं? एसटीडी से लेके आऊं। यहां पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूं इंटीजर ए, इसमें कितना डाला मैंने? 70,000। बोलो यहां पर इंट कितनी बाइट का है? बोलो 2 बाइट में 70,000 पकड़ में नहीं आएगा। तो अपने यहां पर आंसर देखिए क्या आ रहा है। क्या यहां तक ठीक है? गार्बेज नहीं है। बोलो वो जितना पकड़ पा रहा है उतना ही आ रहा है ना। डाला तो 70,000 पर पकड़ा केवल इतना, तो जितना पकड़ में आया उतना आंसर दे देगा। अब मुझे बताइए अच्छी बात या गंदी बात? गंदी बात तो करोगे क्या? सॉल्यूशन क्या चाहिए इसका? प्रॉब्लम आपको दिख गई, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्या है कि इंट की साइज बदल रही है। क्यों? क्योंकि इंट की साइज किस पर डिपेंड कर रही है? मशीन पर। मैं चाहता हूं कि इंट की साइज किस पर निर्भर करे? हम पर, यूजर पर। तो बोल लो किसी भी डेटा टाइप की साइज को यूजर द्वारा फिक्स करना। मैं कहो तो दोनों जगह इंट जो है 2-2 बाइट का बनवा लो, कहो तो यहां पर भी इंट 4 का बनवा लो, कहो तो वहां पर भी 2 का बनवा लो। मेरे पास दोनों वैरायटी है। पर अभी मैंने कुछ नहीं कहा तो इसकी साइज बदल रही है। क्या हो रही है? बदल रही है। अब मैं चाहता हूं कि साहब ये अपने हिसाब से काम ना करे, हमारे हिसाब से चले। तो बोलो यूजर डिफाइन साइज के लिए हम किसका यूज करेंगे? साइज स्पेसिफायर का। किसका यूज करेंगे? अगर आपने साइज स्पेसिफायर लगा दिया है, अब उसकी साइज हमारे हिसाब से तय होगी, ना कि कंपाइलर के हिसाब से। तो एक एग्जांपल देखिएगा, साथ साथ वापस बोलिए। कुछ डेटा टाइप की साइज मशीन पर डिपेंड करती है। बोलो अगर मशीन, अगर ओएस, अगर कंपाइलर 16 बिट का है तो इंट भी कितने बिट का होगा? 16 बिट का। बोले तो 2 बाइट का होगा। इंट की साइज मशीन के हिसाब से चलती है। अगर मशीन मेरी 32 बिट की है, कितनी बिट की मशीन है? तो इंट भी 32 बिट का होगा। बोले तो 4 बाइट। तो इंट की साइज हमेशा मशीन के हिसाब से चलती है। मशीन की साइज बदली, इंट बदल गया, है ना। अब मैं चाहता हूं कि ये साइज मशीन के हिसाब से ना बदले, हमारे हिसाब से चले। तो उसके लिए मैं किसका यूज करूंगा? साइज स्पेसिफायर। साइज स्पेसिफायर लग गया, उसके बाद में जो साइज हम तय करेंगे वो रहेगी, ना कि मशीन के हिसाब से। क्या हम लोग शुरू कर ले? इतना सा लिख लो। अब जितने भी दोस्त ऑनलाइन बैठे हैं, 1 मिनट देखें, क्या सबने लिख लिया? जब तक आप लोग लिख रहे हो मैं एक बार ऑनलाइन वालों से बात कर लूं। दोस्त सी की मैक्सिमम कितनी क्लासेस और बच्ची है? करीबन करीबन 12 से 15 घंटे मान लो। बोले तो अगले सप्ताह तक सी खत्म हो जाएगी।
और ये निर्भर आप पर करता है। आप जितनी जल्दी डाउट पूछोगे मुझे समझ में आ जाएगा तो मैं आगे बढ़ लूंगा। अब डाउट पूछते नहीं हो, मुझे लगता नहीं समझ में आया तो मैं 2-2 बार रिपीट करता हूं। चलिए इसका आंसर आएगा दोस्तों, अभिषेक, इसका आंसर शायद मेरे हिसाब से -125 या 121 आना चाहिए। अभी सॉल्व नहीं किया, सॉल्व करूंगा तो पता चलेगा। अभिषेक पारिक, पहले ये लिख लो फिर आप वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अभिषेक पारिक, जब मैं आपको दोबारा बोलूं तो सभी लोग याद रखिएगा, ऑफलाइन में जैसे ये टॉपिक खत्म होगा दोनों जानकारी आप बोलना अभिषेक पारिक वाला क्वेश्चन करवा दो, ठीक है? मैं करवा दूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको भी आना चाहिए। अभिषेक पारिक वाला जो क्वेश्चन है वो आपको भी आना चाहिए। मैं करवा देता हूं अभिषेक। हाँ जी, हाँ दोस्त। अपना सिस्टम है पर अपना जो टर्बो है कंसोल, वही अपना जो टर्बो है उसका विंडो से लेने देने नहीं है, वो डॉस पर चल रहा है। और डॉस कितने बिट का होता है? 16। इसलिए इंट की साइज कितनी है? 16। हमारा टर्बो किस पर चलता है? किस, मैंने आपको लिखवाया था बहुत पहले कि टर्बो किस ओएस पर चलता है? डॉस पर। और नए कंपाइलर चलते हैं विंडोज पर। तो प्रॉब्लम ये आ रही है दोस्तों सी में कि साहब कुछ डेटा टाइप की साइज बिगड़ रही है, एक कंप्यूटर पर कुछ और, दूसरे कंप्यूटर पर कुछ और। ऐसा होगा तो हमें नेचर कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर क्या है? अगर मैं आपको प्रोग्राम देता हूं, मैं पूछूं आंसर बताओ, आपको तो सब मुझे तो पता ही नहीं, टर्बो के हिसाब से आंसर दूं या नहीं के हिसाब से। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखिएगा। क्या सबने लिख लिया? प्रॉब्लम क्लियर, समझ में आ गई? साइज अब ऑटोमेटिक बदल रही है। अब मैं चाहता हूं साइज फिक्स हो जाए। ये देखें दोस्त, साथ साथ बोलिए। डेटा टाइप की साइज, डेटा टाइप की साइज को फिक्स करने के लिए साइज स्पेसिफायर का यूज होता है। साइज स्पेसिफायर का यूज होता है। अब मैं फिक्स करूंगा साइज क्या रहेगी, कैसे करते हैं? तो मैं किसका उपयोग करूंगा? साइज स्पेसिफायर का। साथ साथ दोहराइए, साइज स्पेसिफायर दो तरह के हैं, छोटा वाला, बड़ा वाला, शॉर्ट एंड लॉन्ग। शॉर्ट एंड दोनों कीवर्ड है तो दोनों को छोटा छोटा लिखिएगा दोस्त, स्मॉल लेटर में लिखिएगा। ये दोनों कीवर्ड्स है। क्या है दोनों? बोलो। शॉर्ट लिखने पर छोटी मशीन की साइज, स्मॉलर साइज फिक्स हो जाएगी, और लॉन्ग लिखने पर लार्जर साइज, बड़ी वाली साइज फिक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फिक्स। यह है शॉर्ट और लॉन्ग। चलो टर्बो पर आते हैं वापस। मुझे बताइए इंट कितने का बन रहा है? तो अगर ये इंट 4 का बनाना चाहूं, मैं कितने का बनाना चाहूं? छोटा बनाना चाहता हूं या बड़ा? तो बताइए इसके आगे क्या लिखूं, शॉर्ट या लॉन्ग? लॉन्ग। मैं एक बार के लिए हटाता हूं ये ताकि आपको कलर दिख जाए। लॉन्ग कीवर्ड का यूज करेंगे। किसका? अब बताइए इंटीजर की साइज कितनी? 4। अब बताओ क्या ये 70,000 पकड़ लेगा? पकड़ लेगा, बिल्कुल 100% पकड़ेगा, पर आंसर 70,000 नहीं आवेगा। आप करो, ये क्या बात हुई? फायदा मैं बताता हूं। बोलो, यहां पर इंट कितने का है? 70 बाइट 70,000 को पकड़ चुका है, पर निकालते समय आप कितनी बाइट निकाल रहे हो? 2। तब निकालते समय आपको क्या करना पड़ेगा? आपके घर में चाय का वो है क्या? चाय का वो क्या बोलते हो? डब्बा है?
बताओ उसमें चम्मच है या नहीं है? नहीं है, और कुछ चम्मच नहीं है तो क्या फाके मारते हो यूं? चम्मच होता छोटा सा। अब मुझे बताइए, बाल्टी नाने की बाल्टी बड़ी हो गई तो उसमें वही चम्मच से नाते हो? जब बाल्टी बड़ी हो गई तो निकालने वाला डब्बा भी बड़ा होना चाहिए। तो बाल्टी तो बड़ी कर दी, पर चम्मच वो कौन से ले रहा हो? चाय वाला। तो बोल लो, लॉन्ग के लिए एलडी आता है, इंट के लिए डी आता है, लॉन्ग इंट के लिए एलडी आता है, और शॉर्ट, बोलो शॉर्ट के लिए आता है एचडी। क्या आता है? एस ले नहीं सकता क्योंकि एस तो स्ट्रिंग के लिए ले लिया था, तो एच आएगा। अब देखिएगा, 4 का माल 4 डाल दिया और 4 ही उठाया। अब वापस कंपाइल करते हैं और आंसर देखते हैं। बताइए आंसर कितना आया? क्या आपको ये चीज समझ में आई? चलिए, आपको ताली बजाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप ताली बजाते रह जाएंगे। बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? आगे देखिए, ये देखिए दोस्त, कैसे होता है ये काम। बोलो 16 बिट 32 बिट, 16 बिट, और मैं सिर्फ 2 मशीन की कल्पना कर रहा हूं। सुनो, 64 बिट भी आ चुकी है। कितनी बिट मशीन? तो बताएंगे 16 पर हमारा इंट 2 बाइट का, 32 पर कितने का होगा? 64 पर 8 का। पर अभी वो मुझे दिखाना भी नहीं है, अपना मतलब भी नहीं है। तो अगर मैं कहीं पर दोस्तों इंट लिखूं, क्या लिखूं? तो बताइए इस पर कितनी आ जाएगी? 32 बजाती, ये तो बदल रही है। और इंट के लिए जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं? डी। अब मैंने लिख दिया शॉर्ट इंट। क्या लिख दिया दोस्तों? शॉर्ट इंट लिख दिया तो आपका फिक्स हो गया, साइज हमेशा क्या चलेगी? 2 बाइट ही चलेगी, चाहे कोई भी मशीन ले आओ। शॉर्ट इंट के लिए हमेशा हम लोग क्या लगाएंगे? एच डी। क्या लगाएंगे दोस्त? वापस अगर मैं लिखता हूं लॉन्ग इंट, क्या लिखता हूं? तो चाहे तो 16 बिट की मशीन हो तो भी साइज क्या मानी जाएगी? 32 की है तो भी 4। अब बताइए साइज मशीन पर डिपेंड कर रही है, हम लोग तय कर रहे हैं। इसके लिए डी काम नहीं आ सकता, तो इसके लिए क्या काम आएगा? एल डी। क्या आपको यह चीज समझ में आ गई? डबल के लिए भी आ सकता है। डबल के लिए देखो, बोलो डबल के लिए साइज कितनी होती है? ठीक है ना? बोलो डबल के लिए टर्बो पर साइज कितनी? 8 बाइट, बिट नहीं। बोलो नए वाले पर नहीं। अरे इसका मतलब आपने अपने मन से एक रूल बना लिया है। वो रूल क्या बनाया? हर बार डबल होना है। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं आपको कभी भी कि नए मशीन पर डबल होगी, नहीं कहा ना? नहीं, तो आप अपने मन से रूल मत बनाना है। कैसा आपने देखा ऐसा 2 का 4 हो रहा है तो 8 का 16। ये रीजनिंग आप लोग करिएगा, अपने यहां पर नहीं चलता। यहां साइज कितनी आएगी? क्योंकि इससे ज्यादा लेकर कुछ कर भी नहीं रहे हम लोग, जब जरूरत ही नहीं है। मुझे जगतपुरा से यहां आना है, मैं क्या एरोप्लेन लेके आऊं? जरूरत ही नहीं है। ला सकता हूं, है बड़ी बच्चे के लिए लाया था मैं 2 दिन पहले, पर मैं लाता नहीं, जरूरत नहीं मुझे। आप समझिए ना? तो अगर मैं इसको 16 बाइट का कर लेता, पर इसकी कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैक्सिमम साइज कितनी काम में लेनी है? 10। अगर इससे ज्यादा ले भी लिए, आपने नंबर डाल भी दिया, तो हमारा सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करता। हर सॉफ्टवेयर की एक लिमिट होती है। क्या होती है? कुछ होते कि ये सॉफ्टवेयर यहां तक ही चलेगा। जैसे एक्सेल की मैं बात करूं तो एक्सेल में रो होती है 10,48,576, उससे ज्यादा रो नहीं होती, उसकी भी एक लिमिट है। एमएस वर्ड आपने पढ़ लिया है? एमएस वर्ड में जब आप लोग फाइल बनाते हो तो उसकी एक साइज होती है, 1 KB 2 KB, मैक्सिमम हो सकती है 24 MB। कितनी? उससे ज्यादा नहीं। हर चीज की एक कैपेसिटी होती है। तो हमारे जो टर्बो की या सॉफ्टवेयर की कैपेसिटी है वो इतनी है कि वो इतने नंबर को संभाल सके, ज्यादा नंबर को संभाल ना सके। अब आते हैं यहां पर। अब बताइए मैंने लिखा है, और डबल के लिए क्या काम में लेते हैं? LF लगा दूं? चलो अब मुझे बताओ शॉर्ट डबल के लिए क्या काम में लेंगे? बताओ साइज कितनी होगी? जो छोटी साइज है वो फिक्स हो जाएगी, है ना? और लॉन्ग डबल के लिए क्या फिक्स हो जाएगा?
10 बाइट 10 बाइट। बोलो शॉर्ट डबल के लिए H लगा दे, लॉन्ग के लिए L लगा दे, तो यहां आता है LLF। क्या आता है? पर आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। लॉन्ग लॉन्ग अभी टर्बो सपोर्ट नहीं करता, नहीं, वो जावा में पढ़ाऊंगा आपको। वो जो आपका है ना वो जावा का है, अभी टर्बो में कोई लॉजिक नहीं, तो उसका डिस्कस करेंगे तो फैल जाएगा। जावा में करेंगे। जावा में होता है लॉन्ग लॉन्ग। क्या होता है? वहां इसलिए होता है क्योंकि वहां लॉन्ग भी डेटा टाइप है, इसलिए वहां पर अलग कॉन्सेप्ट आ गया। बताइए क्या आपको इतना क्लियर है? तो चलो यहां से क्वेश्चन क्या है उसके आंसर दे दो, फिर आप भी फ्री मैं भी फ्री। निम्नलिखित में से साइज स्पेसिफायर है, निम्नलिखित में से कैर, इंट, फ्लोट, शॉर्ट। शॉर्ट क्या है? साइज स्पेसिफायर है। नंबर 2, 16 बिट मशीन पर इंट की साइज, 32 बिट मशीन पर इंट की साइज। बस यही क्वेश्चन आया आज तक। क्या समझ में आ गया आपको? लिख लो, छोटू सा टॉपिक है। ये लिख चुके हैं क्या? सी में गलत है, टर्बो में गलत है, जावा में एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है, पर टर्बो में नहीं। तो वो जब जावा आएगी तब अपन पकड़ लेंगे इसका सब। तो जावा आएगी तब मैं सी पढ़ा दूंगा उसमें। जैसे जब सी प्लस प्लस आएगी तो मैं सी का स्ट्रक्चर यूनियन पढ़ाऊंगा। वैलिड है, अभी वैलिड है, लॉन्ग लॉन्ग चलेगा। क्योंकि साइज स्वतः बदल जाती है, तो साइज हमारे हिसाब से तय करनी है, साइज को फिक्स करना है, तो साइज स्पेसिफायर का यूज करें। किसका यूज करें? साइज स्पेसिफायर का। इस पर कभी कोड नहीं आता, सिर्फ थ्योरी में पूछेगा वो आपसे। और कोड देना चाहूं तो मैं कैसे दूंगा कोड, वो भी मैं आपसे पूछूंगा। तो साइज खुद ब खुद बदल रही थी, अब हमने फिक्स कर ली है। छोटी साइज चाहिए तो शॉर्ट लगावेंगे, और बड़ी चाहिए तो लॉन्ग। शॉर्ट लॉन्ग। 16 बिट मैक 4 बाइट को कैसे सपोर्ट करता है? भागीरथ, ये तो मैं समझा ही नहीं। 16 बिट का मैक 4 को सपोर्ट करता ही नहीं है। ये आप ओएस में पढ़ोगे भागीरथ, मैं आपको बता देता हूं। आगे बढ़ू मैं? ये लिख लो छोटा सा टॉपिक। गरिमा, ऐसा नहीं है दोस्त, एक बार अपडेट कर लेना चलेगा। गरिमा एक बार अपडेट कर लेना। रजिस्टर का एड्रेस कैसे प्रिंट करते हैं? भागीरथ, एड्रेस वाली बातें मैं आपको पॉइंटर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? 100% मैं पॉइंटर में डिस्कस करूंगा इसकी बातें। एड्रेस आपको जिसका एड्रेस देखना है, जैसा देखना मैं दिखा दूंगा। टर्बो के लिए कंसोल होता है डॉस, और डॉस 16 बिट का होता है। तो हम लोग अपने विंडोज पर नहीं चला रहे हैं, डॉस पर चला रहे हैं। कहां चला रहे हैं? डॉस पर। विंडोज पर पहले चलाया डॉस, क्या चलाया, और डॉस पर चल रहा है टर्बो। तो टर्बो को विंडो का लेने देने नहीं है, ठीक है ना? टर्बो का विंडो से लेना देना नहीं है। हमारा प्रोग्राम टर्बो पर चलाता है और टर्बो को डॉस चलाता है। और जो काली स्क्रीन आती है ना आउटपुट की, वो डॉस ही है। अभी मैं आने वाले दिनों में आपको पूरा प्रूफ करूंगा कि ये डॉस है। एक बार तो मैंने प्रूफ किया होगा कि जब हम लोग स्कैनर पढ़ते तब मैंने बताया होगा कि कंसोल है, यहां से वैल्यू लेनी है, यहां की देनी है। अभी मैं टॉपिक खत्म होने दो, और ये अगला टॉपिक जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर आप लोग ये क्वेश्चन पूछना, अभिषेक वाला क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है? भागीरथ वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि मैं अगला टॉपिक हमारा नया टॉपिक है, वो अगली क्लास में लेंगे हम लोग।
क्या आपने सबने लिख लिया? तो जिनकी साइज बदल रही है, जिनकी नहीं बदले उनके आगे भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो कोई काम नहीं करेगा। जैसे कैर, कैर चाहे तो कैर हो, चाहे ये देखो एक बार लिख लो दोस्त, कैरेक्टर जो होता है कैर, उसकी साइज हमेशा छोटे बड़े पर क्या आती है? एक। क्या आती है? एक आती है। तो उसके आगे चाहे शॉर्ट लिख दो तो भी वो एक का ही रहेगा, लॉन्ग लिख दो तो भी एक का ही रहेगा, एक का। ये अलग है, छोटी वाली साइज कंसिडर की जाएगी। तो बताइए इन दोनों में से छोटी साइज कौन सी है? तो शॉर्ट लिखने पर फिक्स हो जाएगा, हर बार कितने का बनेगा? क्या दो सबने लिख लिया? अब सावधानी से सुनना, बोलो कैर की साइज 16 बिट पर 1 बाइट का होता है, 32 पर भी 1 बाइट का होता है। तो मुझे बताइए अगर मैं इसके आगे शॉर्ट लगा भी दूं, क्या लगा दूं, तो भी ये कितने का रहेगा? 1 बाइट का रहेगा। अगर आप कहते हो सब लॉन्ग लगा दो, क्या लगा दो? लॉन्ग लगा दो। तो दोस्तों लॉन्ग का मतलब भी 1 बाइट है, तो ये कितना रहेगा? 1 बाइट। इसका मतलब कैर के आगे लगाने का कोई सेंस है जी नहीं। इसीलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा था कुछ डेटा टाइप की साइज बदलती है, उन्हीं के साथ ये मजेदार काम है। जिनकी साइज नहीं बदलती उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे होगे। आप ये भी लिख लो अपनी टेबल में। नहीं एरर नहीं, कहो तो दिखा देता हूं। काम का ही नहीं है। क्या सबने लिख लिया? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बैठ गया दिमाग में तो कोडिंग के थ्रू मुझे 2-4 आंसर दे दो, मैं भी फ्री आप भी फ्री इस टॉपिक से कर लें। ठीक है, क्या सबने मेंशन कर लिया? हटा लो ना दोस्त, कैर के आगे कुछ भी लगा वही कितने का रहेगा? 1 का रहेगा। कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है? कॉपी का शॉर्टकट, इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया के हर सॉफ्टवेयर पर कॉपी का शॉर्टकट सेम होता है, वो Ctrl+C है नहीं। चलो आज पता नहीं कौन सा वार, आज गुरुवार है क्या? क्या आज क्या ही हो गया? ये देखो, बोलो कॉपी का शॉर्टकट कंट्रोल के साथ में सी होता है, बट ये यूनिवर्सल नहीं है, दुनिया के हर सॉफ्टवेयर पर नहीं चलता। जो दुनिया के हर सॉफ्टवेयर पर चलता है वो आपको बताऊं या याद करवाऊं? याद करवा दूं? चलो आज बड़ी अटपटी चीजें आ रही है। बोलो कॉपी, बोलो कट, कॉपी, पेस्ट। आप कितने शॉर्टकट याद रख सकते हो? 100, 200, 500? मुझे करीबन करीबन शॉर्टकट याद है 1300। कितने याद है? वो एक्चुअली में याद नहीं है, नहीं अवतार की बात नहीं है, ट्रिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो ट्रिक कैसे होती है? अगर आप ट्रिक को दिमाग में रखेंगे तो वो शॉर्टकट हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। दिमाग में ये ट्रिक, जैसे आप मुझसे पूछते हो ना ये टॉपिक आता है तो मेरे दिमाग में वो ट्रिक आ जाती है और मैं ये कर लेता हूं सॉल्व। एमसीक्यू का सबसे बड़ा फायदा है कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्या हो रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको याद करने जरूरत का है, ऑप्शन मैच करो ना। तो देखो मैच करना सिखाता हूं। बच्चों वाला शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ में एक्स, एक्स फॉर के ची मतलब कट, कंट्रोल+C, सी फॉर
कंट्रोल प्लस वी, वी बोले तो मेहंदी का कोण, और मेहंदी के कोण से जो मेहंदी निकलती है वो पेस्ट होता है। क्या होता है? पेस्ट। तो ध्यान से सुनना, ये तो सबको याद है ना। चलो, ये इनके शॉर्टकट यूनिवर्सल शॉर्टकट नहीं है। चलो, ये ध्यान से सुनना, ये लिखा हुआ है राम। क्या लिखा हुआ है? मैंने सेलेक्ट किया, कट दबाया, तो बताओ राम यही रहेगा या हट जाएगा? यहां से डिलीट हो जाएगा, है ना। अगर मैंने, बस यही समझाना था। ए बी सी बोलो, शिफ्ट प्लस इंसर्ट, कंट्रोल प्लस इंसर्ट, शिफ्ट प्लस डिलीट। सबसे पहला कट का शॉर्टकट ढूंढो इसमें से। कट का आपको ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखा है, कट का शॉर्टकट होगा। 3 ऑप्शन है, आपको ढूंढना है दोस्त। ए बी सी, सब टुका मारो। ए के साथ कितने लोग? भाई कट का पूछे ना हमसे, मुझे आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, पर क्वेश्चन में लिखा कट का शॉर्टकट होगा। 3 ऑप्शन दे रखे थे, इसमें से एक सही होगा, एक बाकी सब गलत होंगे। तो कट का शॉर्टकट ए हो सकता है, वो हाथ उठावे। ठीक है, बी हो सकता है, वो हाथ उठावे। सी हो सकता है, वो हाथ उठावे। सही आंसर है सी। कैसे पता चला? कट करने से चीजें क्या होती है। तो ये शॉर्टकट किसको दे दो? बोलो, यही शॉर्टकट विंडोज में परमानेंट डिलीट का होता है। चलो, अब बताओ इनमें से, वापस सेम क्वेश्चन है, कॉपी का शॉर्टकट कौन सा है? याद आ गई क्लास? ए वाले हाथ उठावे। देखो, मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कि कितने का टुकड़ा सही लग रहा है। ए वाले हाथ उठावे, बी वाले हाथ उठावे। सही आंसर बी है। कैसे पता चला? बोलो, सी फॉर कॉपी, सी फॉर कंट्रोल। अगर आप ये बच्चों वाली ट्रिक सीख गए हो ना, मैचिंग करना, आपके कम से कम 600-700 शॉर्टकट ऐसे ही चलेंगे। जब भी आपको लगे सब मुझे नहीं पता चल रहा है इसका कौन सा है, तो आप लोग मैचिंग करते हो। क्या करते हो? आपको पता ही नहीं, आप खुद रोज करते हो मैचिंग। देखना, मुझे बताइए, अगर मैं आपको ये ना देखकर ये पूछता कि कॉपी का शॉर्टकट क्या है, तो बताइए इन दोनों में से कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है? तो आपका मतलब ये सी सी मैच कर लूं मैं, ये कॉपी का हो जाता। पक्का? अब बताइए, जस्टिफाई का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल के साथ में के या कंट्रोल के साथ में जे? जस्टिफाई जे हो गया। बोल्ड का शॉर्टकट क्या होता है? बोल्ड की स्पेलिंग क्या होती है? बी। तो इसका शॉर्टकट क्या है? बी। तो 99% शॉर्टकट उनकी शुरुआत से शुरू होते हैं, जो उनके अक्षर है, जैसे कंट्रोल के साथ में सी। आपको कि सर इसमें तो मैं कैसे पहचानूं, इसमें तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, इनमें अलग है, तो इनमें ये वाला लेटर पकड़ लोगे। अब आपके करीबन करीबन 500-600 शॉर्टकट याद हो गए। ट्रिक याद करना, सिर्फ 3 ट्रिक है, आपको 1200-1300 सॉल्व क्वेश्चन। पहली ट्रिक मैंने आज आपको बता दी, 90% शॉर्टकट की शुरुआत कहां से होती है? पहले अक्षर से। एक बार प्रैक्टिस करवा दूं? ठीक है, तो ध्यान से देखना, प्रैक्टिस। बोलो, जो पहले शुरू होती है, ठीक है? बोलो, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल के साथ एम, कंट्रोल के साथ में टी, कंट्रोल के साथ में क्यू। मैंने आपसे पूछा है क्विट का शॉर्टकट क्या होता है? कैसे पता चला? क्विट की स्पेलिंग कहां से? तो क्यू वाला इसको दे दो, खत्म बात। तो 2000 शॉर्टकट याद नहीं करने हैं आपको, सिर्फ याद करने हैं 50 शॉर्टकट। कितने? और 50 भी याद करने जो उतनी, सिर्फ 3 रूल याद करना। क्या? अब मैं बताओ आप में से, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं ताकि आपका हो जाए। कितने लोग जानते हैं क्विट का मतलब क्या होता है? कोई नहीं, कौन बताएगा? किससे बाहर निकलना? किस में? आप वर्ड में बात करो या ओएस में? पहले तय करो, क्योंकि हर शॉर्टकट बदलता है। चलो, वर्ड की बात। तो वर्ड में बोलो, वर्ड में कंट्रोल प्लस क्यू, लेफ्ट। क्यूट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को छोड़ने के लिए किसका यूज होता है? कंट्रोल के साथ में क्यू, क्विट का।
लेकिन आपको नहीं पता था, फिर भी आपका आंसर बिल्कुल मैच हो गया। क्या आपको ये ट्रिक समझ में आई? पक्का? अब वैसे आपको यही ट्रिक समझनी है और दुनिया के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कॉपी का शॉर्टकट इनमें से किसको देना चाहोगे? तो इसको तो मैच कर नहीं सकते, दोनों सेम है, इसी को मैच करेंगे। क्या लिखूंगा? कंट्रोल के साथ में इंसर्ट। तो जो बच गया, दूसरा रूल, किसी शॉर्टकट को याद करने का दूसरा रूल, बोलो। मिलते जुलते ऑप्शन हमेशा किससे अलग होते हैं? शिफ्ट से। कोई भी दो ऑप्शन जो मिलते जुलते हैं या नजदीक है, वो शिफ्ट से अलग होंगे। किससे अलग होंगे? शिफ्ट से। ये नियम याद कर लेना। सेकंड नियम, तीन नियम है, दो तो मैंने बता दिए। 99% शुरुआत कहां से होती है? फर्स्ट लेटर से। दूसरा, मिलते जुलते, कॉपी पेस्ट हमेशा साथ चलता है। मिलते जुलते ऑप्शन हमेशा किससे अलग होंगे? शिफ्ट से। अब आपको अगर ये दो रूल समझ में आ गए तहे दिल से, तो विश्वास रखिएगा 1100-1200 क्वेश्चन सॉल्व हो गए सिर्फ इसी रूल पे। मैं बिना याद किए हुए भी आंसर दे देता हूं बहुत बार। चलिए, अब मैं कहता हूं वेरीफाई करते हैं। क्या करते हैं अपन? चलिए, वेरीफाई भी हो जाएगा, क्योंकि अपने पास सिस्टम है, अपन हर चीज वेरीफाई कर सकते हैं। तो बताइए, किसको याद हुआ है कट का शॉर्टकट क्या होता है? कॉपी का, पेस्ट का। जब दुनिया में ये कंट्रोल सी था ही नहीं, तब ये शॉर्टकट चला करते थे। और ये शॉर्टकट ना केवल इस टर्बो के लिए है, बल्कि यही शॉर्टकट एमएस वर्ड में भी चलते हैं। चाहो तो चला कर देखना। जब दुनिया में कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं था ना दोस्तों, ये शॉर्टकट थे। और जब ये शॉर्टकट दुनिया में सबसे पहले थे, तो आज भी ये चल रहा है। हर सॉफ्टवेयर इन्हीं को फॉलो कर रहा है। तो बच्चे कहता है एमएस वर्ड में मेरे को ट्राई करके देखना। क्या करके देखना? तो चलिए, यहां से मेरा क्वेश्चन, कंट्रोल बोलो, कंट्रोल इंसर्ट, कॉपी हो गया, शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट। क्या हो गया? समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूं? चलो, इनके आंसर दीजिए। बोलो, इंट, शॉर्ट इंट, और लास्ट में क्या आ जाएगा? लॉन्ग इंट। बताइए क्या आंसर आएगा? और एक रुक जाओ, दो और बता देता हूं, एक और बता देता हूं। ये छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे और हमारा काम आसान। क्या आपको सभी को ये प्रोग्राम दिख रहा है? पहले तो मैं आपको बता देता हूं, कोई एरर नहीं है। अब एक एक लाइन करेंगे। शुरुआत कहां से? झाड़ू चलाऊं? ये चल गया। बताइए इसकी साइज क्या आएगी? इंट की साइज यहां कितनी आएगी? नए वाले पर 4। परफेक्ट आंसर। शॉर्ट इंट की साइज नए वाले पर 2, फिक्स है। इंट की साइज, लॉन्ग इंट की साइज टर्बो पर 4, नए वाले पर भी 4, फिक्स है। शॉर्ट की साइज, खाली शॉर्ट, और बड़ी बात है एरर भी नहीं आ रही है। शॉर्ट हमेशा हम लोग लगाते हैं, डबल के आगे भी लगा सकता हूं ना, फ्लोट के आगे भी लगा सकता हूं, कैर के आगे भी लगा सकता हूं, पर मैंने यहां कुछ नहीं लिखा है। तो बताइए, मैं आपको दो ऑप्शन दे दूं, 2 और 4। हाँ, यस, बोलो। जब यूजर डेटा टाइप नहीं लिखता, रूल बता रखा ना मैंने आपको, तो बाई डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है? तो ये शॉर्ट नहीं पढ़ रहा, वो इसको क्या पढ़ रहा है? शॉर्ट इंट, क्योंकि शॉर्ट के आगे डेटा टाइप होना जरूरी है। अगर आपने डेटा टाइप नहीं लिखा, तो नियम मैंने आपको बता रखा है, जब भी आपको डेटा टाइप नहीं मिल रहा जहां होना चाहिए, तो कंपाइलर खुद ब खुद ऑटोमेटिक क्या लगा देगा? इंट। तो ये एक्चुअली में शॉर्ट इंट पढ़ा जाएगा। साइज कितनी आएगी? 2। अब इसका तो बता दो, 4। क्या आपका ये क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन लिखे, आउटपुट लिखे, काम खत्म। नियम वही है। डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास आपको पता है, डिफॉल्ट साइन स्पेसिफायर पता है, और डिफॉल्ट डेटा टाइप भी पता है। तो मैं हमेशा ये क्वेश्चन देता हूं एग्जाम में, साइज ऑफ शॉर्ट, साइज ऑफ लॉन्ग। बच्चे कहते हैं डाटा टाइप दिया नहीं, मैं आप खुद सोचो, नहीं दिया है तो क्या लगाओगे? नहीं, ध्यान से सुनना, इन सबका आंसर 2 4 ही आएगा। साइज ऑफ का रिजल्ट हमेशा एक इंटीजर होता है, साइज ऑफ का रिजल्ट इंटीजर होता है, इसलिए डी ही आएगा।
आपने लिख लिया? एक मिनट, नेक्स्ट टाइम। अब बताइए, साथ साथ दोहराइएगा, जो लोग लिख चुके हैं बोलो। साथ साथ बोलो। कंपाइलर इस लाइन को ऐसे देखता है। आपने क्या लगाया दोस्तों? शॉर्ट। कंपाइलर कहता है कि शॉर्ट के आगे डेटा टाइप आना चाहिए। जब कोई डेटा टाइप नहीं आता तो डिफॉल्ट डेटा क्या होता है? समझ गए मेरी बात? यही का यही लॉजिक इसमें लागू होगा। जैसे ही कंपाइलर इसको पढ़ेगा तो कंपाइलर कहेगा कि भैया खाली लॉन्ग कुछ नहीं होता, टर्बो में लॉन्ग के आगे डेटा टाइप चाहिए। और डेटा टाइप जब यूजर नहीं चिपकाता तो कंपाइलर के पास एक ही ऑप्शन क्या है? तो इसकी साइज कितनी आएगी? 4। इसकी साइज कितनी आएगी? 2। क्या यहां तक ओके है? एग्जामों में ये 2 ही क्वेश्चन दिए जाते हैं जो सबसे ज्यादा काम के हैं। तो स्टूडेंट को लगता है साहब शॉर्ट की साइज 2 होती है। क्या होती है? अब उन्होंने अपने दिमाग में बैठा लिया सब शॉर्ट की साइज 2 है, हमने साइज ऑफ से चेक किया है। तो मैं कहता हूं बताइए शॉर्ट फ्लोट की कितनी होती है? 2 होगी या 4 होगी? 4 होगी। शॉर्ट डबल की कितनी होती है? मैंने लिखवा रखी है, अभी देख लो आप। तो बच्चा कहता है सब जब मैं खाली शॉर्ट लिखता हूं तो 2 आता है, पर शॉर्ट डबल लिखता हूं तो कितना आता है? 8। तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो शॉर्ट लिखा हुआ वो शॉर्ट नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट की कोई साइज नहीं होती। कहां पर लगाऊं? लास्ट वाले में? या लास्ट वाले में कह रहा हूं, यहां पर लास्ट वाला समझा तू? बताओ इसका आंसर क्या आएगा दोस्त? 4। बोलो 4 को कभी भी एफ से नहीं उठा सकते। ये नहीं देखना है। इसका रिजल्ट पहले बताओ। ये तो बाद में सॉल्व होगा, ये तो बहुत बाद में सॉल्व होता है। पहले बताओ इसका रिजल्ट क्या रहा है? 4 को उठाने के लिए क्या सही रहेगा? एफ लगाती एरर आ जाएगी। आप कभी ये मत देखा करो कि यहां लिखा हुआ क्या है, ये देखा करो कि इसका सॉल्यूशन क्या है। यहां पर सॉल्यूशन कितना है? 4। और 4 को पढ़ने के लिए डी आना चाहिए, लेकिन मैंने गलती से क्या लगा दिया दोस्त? इसी तरह पकड़ा देगा एरर। बोलो अब नॉर्मल पॉइंट, बोलो अब नॉर्मल प्रोग्राम बंद हुआ है क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट को फॉर्मेट नहीं मिल रहा। एफ को पढ़ने के लिए 3 टुकड़ों में बाइनरी चाहिए, साइन, एक्सपोनेंट, मेंटिसा। क्या वो 4 में होती है? इसलिए एरर। उनका यूज तो मुझे बताओ। आप वापस में शब्दों को ध्यान से सुनो। ओ लल्ला, सभी लोग मेरे शब्दों को ध्यान से सुनेंगे। आपको ये बहुत तकलीफ आ रही है, पुराने बैच को भी तकलीफ है ये वाली। आप आगे वाले को देखकर तय करते हो। बोलो आगे वाले को देखेंगे नहीं, सॉल्व करेंगे। पहले मुझे बताओ जो व्हाइट में उसका आंसर क्या है? ये मत देखो कि क्या लिखा हुआ है, उसको सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या है। 2 को पढ़ने के लिए यहां पर क्या लगेगा दोस्त? डी लगेगा। पक्का? तो आंसर कितना आ जाएगा? वापस आता हूं, मैं वापस पूछता हूं। ये मत देखो कि मैंने यहां पर क्या लिखा है 4.5, ये मत देखो 4.5 लिखा है। पूरा सॉल्व करके बताओ। ये डबल की साइज निकाल रहा है, डबल की साइज आएगी कितनी? 8। 8 को पढ़ने के लिए क्या मैं एफ लगाऊं? लगा दूं एफ? एरर। क्या आएगी? आपको ये 4.5 दिख रहा है, मुझे तो इस पूरे व्हाइट का आंसर 8 दिख रहा है। आपको ये 4.5 दिखा तो आप एफ लगा लोगे, एरर आ जाइए। तो ये देखना नहीं है क्या है, इसको सॉल्व करना है। बताओ सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 8 है। कितना है? और 8 को उठाने के लिए एफ लग ही नहीं सकता। क्या लगेगा? डी। अब मैं आपसे दोबारा पूछता हूं, बताइए शॉर्ट इंट, शॉर्ट इंट को मत देखो, पूरा ये जो व्हाइट में दिख रहा है ना यहां से यहां तक सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा? 2 को पढ़ने के लिए एच डी लगाऊं या डी लगाऊं? डी। तो एच डी कब लगेगा ये देख लो। एच डी भी लगा के दिखाता हूं कि कब लगाते हैं एच डी। बोलो बोलो इंट ए बराबर 1, शॉर्ट इंट
बी बराबर 2, लॉन्ग इंट सी बराबर 3। बताइए टोटल कितने वेरिएबल हो गए? क्या 2 बाइट में 1 फिट हो जाएगा? क्या 2 बाइट में 2 फिट हो जाएगा? क्या 4 बाइट में 3 की बाइनरी फिट हो जाएगी? ठीक है, चलो अब शुरुआत करते हैं और आप लोग मुझे आंसर बताना, ठीक है? परफेक्ट आंसर क्या होगा मुझे बताइए। यहां पर कौन सा वेरिएबल का जिक्र है? एक किस तरह का है? इंट। इंट के लिए क्या लगता है? डी। परफेक्ट आंसर। अब मैं किसको छाप रहा हूं दोस्त? बी को। बी क्या है? शॉर्ट इंट है। शॉर्ट इंट है, बी का टाइप देखा, यहां बी है, शॉर्ट इंट है, तो शॉर्ट इंट के लिए क्या लगेगा? एचडी। ऐसे तय होता है, ऐसे तय होता है। पहले पीछे वाला सॉल्व करते हैं दिमाग में, फिर आगे लगाते हैं। आपकी दिक्कत क्या? आप लोग देखते हो, सॉल्व नहीं करते कि उसका सॉल्यूशन क्या आएगा। मैं सॉल्व करता हूं, इसलिए मैं कभी फंसता नहीं हूं। 1 मिनट लास्ट। अगर यहां सी होता तो बताइए सी किस तरह का है? एलडी लगा दो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? वापस आते हैं और यहां रख दिया मैंने 70,000, 80,000। कितना रख दिया? ज्यादा तो नहीं हो गया? ठीक, ज्यादा हो गया। अब बताइए सी में 80,000 है, क्या है? ठीक है, बताइए सी के हिसाब से बताइए मैं यहां पर क्या लगाऊं? डी लगाऊं, एच डी या एल डी? मैंने डी लगाया, क्या मामला बैठा? नहीं बैठा। सब मैंने एच डी लगाया, क्या लगाया? क्या मामला बैठा? नहीं बैठा। मैंने लगाया एल डी, क्या मामला बैठ गया? तो आप ये समझो कि यहां पर है क्या, उसके हिसाब से तय आपको ही करना है। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत आसान कंसेप्ट है, भूल जाओ तो वापस पूछ लेना। वो वैल्यू निकालना मैं शायद आपको कल परसों सिखाऊंगा। अगला टॉपिक मेरा लास्ट वही होता है, वेरिएबल का टॉपिक, रेंज निकालना। परसेंटेज प्रिंट हेलो, ये वाला बोलो। इसका आंसर हेलो 5। हेलो 5 कैसा आया मुझे भी नहीं पता, मैं तो ऐसे टुक्का मारा था। चलो, इसलिए भी कोई पूछेगा नहीं क्योंकि मुझे आता नहीं अभी। क्या आपका ये शॉर्ट लॉन्ग समझ में आ गया? और एक पेज का सीवी भी पढ़ लो। अभी एक स्टूडेंट पूछा था, सब दूसरे जो बताओ किसी भी वेरिएबल के लिए अतिरिक्त जानकारी कौन कौन सी है? एक तो साइज स्पेसिफायर हो गया, दूसरा क्या है? सीवी मॉडिफायर। क्या समझा दूं? ये देखो आसान है, बोलो। सी का मतलब कॉन्स्ट, बोलो। वी का मतलब वोलाटाइल। लिखना नहीं, गलत लिखा हुआ है, प्लीज लिखो मत। ये दोनों कीवर्ड है तो दोनों छोटे छोटे आएंगे। क्या आएंगे? कीवर्ड हमेशा छोटे आते हैं। पहले एक बार समझ लो, उसके बाद में देखने के करना क्या है। क्या मैं शुरू करूं? सिर्फ ये इतना सही है आपके सामने जो है टेबल, इसमें से मैं कुछ चीजें प्रूफ नहीं कर सकता, तो आप इसका प्रूफ मांगना भी मत, ठीक है ना? तो बताइए, सबसे पहले एग्जाम्पल देखना। मैंने लिखा इंटीजर ए। क्या लिखा दोस्त? इसकी वैल्यू कितनी है? अगर मैं इसी प्रोग्राम में ए की वैल्यू 20 लिखता तो बताइए प्रिंट एफ ए का मान कितना आता? तो क्या मैं किसी भी वेरिएबल की वैल्यू बदल सकता हूं? तो मेरे साथ साथ दोहराइए, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू दो लोग बदल सकते हैं। पहला यूजर, सिर्फ दो ही लोगों के पास अधिकार है वैल्यू बदलने का। एक है यूजर, क्या है? दूसरा कौन है? ओएस। हमारा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो चेंज होगी वो ओएस भी कर सकता है और मैं भी कर सकता हूं। ओएस कैसे चेंज करता है वो अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे। मैं चेंज कर सकता हूं, कहो तो प्रैक्टिकल करके दिखा दूं।
प्रैक्टिकल करके देख लो कि मैं कैसे चेंज करता हूं वेरिएबल की वैल्यू। तो बताइए सी का मान कितना है? अब बताइए सी के अंदर मैंने कितना डाल दिया है? 100। तो बताइए सी का मान क्या प्रिंट होगा? सी में सबसे पहले क्या डाला? 80,000। फिर कितना डाल दिया? तो बताइए सी का मान कितना है? अरे ये तो लेगा नहीं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है ना, तो एल डी काम नहीं करेगा, वहां पर डी काम करेगा छोटी वैल्यू के लिए। अभी भी क्या कर रहा है? चलिए 80,000 को मैं क्या कर दूं? बताइए सी की वैल्यू कितनी है? हमने कितनी कर दी? 102। कितनी कर दी? तो बताइए सी का मान कितना आएगा? 102। क्या यहां तक ठीक है? तो क्या सी की वैल्यू बदल रही है? अब बताइए सी का मान कितना आएगा अगर मैं लिखूं 777? बोलो सी की वैल्यू कितनी हुई दोस्त? 5। अब कितनी हो गई? अब कितनी? क्या यहां तक ठीक है? तो क्या मैंने वैल्यू बदल दी? तो बोलो ऐसा लिखने पर यूजर वैल्यू बदल सकता है। आपको ये कभी प्रूफ नहीं कर पाऊंगा मैं, तो मान लो कि ओएस बदल नहीं सकता, क्योंकि ये सिस्टम प्रोग्रामिंग है दोस्त, मैं आपको नहीं प्रूफ कर सकता छोटे से प्रोग्राम के थ्रू। तो विश्वास रखिएगा जब हम लोग इंट ए लिखते हैं तो यूजर वैल्यू चेंज कर सकता है, लेकिन ओएस चेंज नहीं कर सकता। अब आते हैं दूसरा, अगर मैं किसी भी वेरिएबल के आगे लिख दूं कॉन्स्ट, क्या लिख दूं दोस्त? कॉन्स्ट लिख दूं, तो बोलो कॉन्स्ट लिखने पर यूजर वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। ओएस तो पहले भी चेंज नहीं कर रहा था, ओएस तो पहले भी चेंज, तो कॉन्स्ट लिखने पर यूजर चेंज नहीं कर सकता। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब मैंने लिखा वोलाटाइल, क्या लिखा दोस्तों? बोलो वोलाटाइल लिखने पर हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इंट ए लिखने पर हम लोग चेंज कर सकते ना। वोलाटाइल का मतलब है कि ओएस को भी आज्ञा दे दो कि वो भी चेंज कर ले। जब किसी के आगे वोलाटाइल लिखा जाता है तो उसकी वैल्यू हम लोग तो वैसे भी चेंज कर ही रहते हैं। अब किसके पास और अधिकार आ गया? ओएस के पास। किसके पास आ गया? तो वोलाटाइल इंट ए का मतलब ध्यान से सुनना, वोलाटाइल का देखो, इंट ए का मतलब कौन चेंज कर सकता है? यूजर। कौन चेंज नहीं कर सकता? तो ओएस को चेंज करवाना है। आगे क्या लिख दो? तो बोलो ओएस को आज्ञा देने के लिए क्या लिखते हैं? यूजर को रोकने के लिए। याद कर लिया? मैं अगला आपसे लिखवाऊंगा, इसलिए इंट लिखा तो कौन बदल सकता है? यूजर। कौन नहीं बदल सकता है? मैं आपके लिए लिख देता हूं ऊपर, वैल्यू बदलना। क्या लिख देता हूं? ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको आंसर देना, जो आंसर दिया वो फैक्ट परफेक्ट हो जाएगा। इंट ए लिखने पर यूजर जब चाहे वैल्यू बदल सकता है, लेकिन ओएस वैल्यू नहीं बदलता। कॉन्स्ट लिखने पर हम लोग यूजर को रोकते हैं, रुक जा तू मत बदलना। वोलेटाइल लिखने पर हम लोग ओएस को आज्ञा दे रहे हैं कि तू बदल दे। और अगला आप मुझे बताइए क्या लिखा हुआ है? टिक या क्रॉस? टिक या क्रॉस? कॉन्स्ट होने की वजह से कौन रुक जाएगा? और वो वोलेटाइल होने की वजह से? वेरी गुड, यही आपसे समझना था। क्या आपको चारों कॉम्बिनेशन बैठ गए? ये चार ही कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, चारों को चारों बैठा लिए। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? पक्का आ गई तो लिख लो, लिख लो और लास्ट में क्रॉस लगा दो। कोई भी एक दिन आकर बोर्ड पर, काफी दिन से कोई आया नहीं है, कुछ लोगों के मन में खुजली है कि साहब मैं आना चाह रहा हूं। और कल हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा और फिर पढ़ेंगे बच्चों वाले टॉपिक। एक्टिव विंडो से एग्जिट होना। सोना मैं ये समझा नहीं अंकित, क्या कह रहे हो? एक्टिव विंडो से एग्जिट होना? नहीं 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 नहीं, विंडो को बंद करने के लिए ऑल्ट के साथ F4 होता है।
मेरे हिसाब से अगर आप वही सोच रहे हो, जो भी विंडो स्क्रीन खुली हुई उसको बंद करने के लिए ऑल्ट के साथ F4। छोड़ना, भागीरथ नहीं, क्विट का मतलब छोड़ना है। क्या छोड़ना? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। मैं 100% आपको याद करवा सकता हूं, आप बस मेरा सहयोग करो। आपने ये टेबल बना ली? बस एक सिंगल क्वेश्चन समझ लो, काम खत्म। ये इतना ही है टॉपिक जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा गया है। आप लोग अपने मन से टिक लगाइएगा, और आपको लगे कि टिक सही नहीं है तो बाद में काट देना वापस, और तो क्या बिगड़ेगा। लाला प्लीज काट लेना बाद में। तो कोई है ऐसा शख्स जो धरती का सीना फाड़कर यहां बोर्ड पर आएगा? कहो तो एक बार कॉपी चेक करवा लो मुझसे, बोले आने से पहले। कौन? पहले जो नहीं आ चुका हो प्लीज। आप आओगे? नाम क्या दोस्त? मोहित। कहां से हो? मोहित अलवर से। सरिस का वही है क्या अलवर में? तहला गेट। तहला गेट। अरे नहीं प्लीज, अगर आप खुद नहीं आ सकते तो कोई आ रहा तो उसको प्लीज डिमोटिवेट मत करो। नहीं एक्सप्लेन नहीं करना है, सेवा लगा दो। होता यही तो दिक्कत है हमारे बैच की। कोई आता है तो टांग खींचते हैं बेचारे की, अगली बार हिम्मत ही नहीं होती, और खुद आना नहीं चाहते। बड़ी बात तो वो है, अपन थोड़ा आएंगे। कोई नहीं, गलत हो सकता है, ऐसा तो क्या होगा। आप करते जाओ आपके हिसाब से। ठीक है, नहीं वहां वो गलत तो हटा दो। ठीक, ठीक है, गलत है ये, परफेक्ट। तो मुझे बताइए, परफेक्ट। सजिश का के शेर, ध्यान से सुनना। खाली इन टेल लिखा हो तो यूजर बदल सकता है, कौन नहीं बदल सकता? यूजर को रोकने के लिए, और ओएस को आज्ञा देने के लिए। तो कॉन्स्ट होने की वजह से यूजर रुकेगा, और वोलेटाइल होने की वजह से ओएस बदलेगा। तो जब हम लोग सिस्टम प्रोग्रामिंग करते हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग? तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें मैं चाहता हूं कि ओएस, जैसे मान लो मेरा कोई प्रोग्राम है प्रिंटर का, किसका है? मुझे प्रिंट करवाना है। तो पहले मैं ओएस से पूछूंगा, ओएस प्रिंटर फ्री है कि नहीं है, कहीं किसी को दे तो नहीं रखा है। ओएस भेजेगा 1 तो मैं समझ जाऊंगा वो बिजी है, 0 तो मैं समझ जाऊंगा वो फ्री है। तो मुझे अपने वेरिएबल को चेंज करवाना है, और मैं चाहता हूं ओएस चेंज करके जावे। कौन चेंज करके जाए? तो मैं अपना वेरिएबल को चेक करता रहूंगा, ओएस इसके अंदर 0 या 1 डाल देगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे प्रिंटर यूज करना कि नहीं करना है। यह प्रोसेस में, और इसी को सिस्टम प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाते हैं हम लोग। वो इंटरप्ट करता है। तो यही चीज मैं आपको कह रहा हूं, इसको मैं प्रूफ नहीं करूंगा, बाकी आपको जो देखना है। अब इसमें क्वेश्चन जो है, ये एक ही क्वेश्चन आता है सिंगल। ओ लल्ला, थ्योरी क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा ये वाला। हर टॉपिक को दोस्तों समझने के साथ साथ उसके क्वेश्चन पता होने चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। 1, जिसको जो भी लगता है वो तय कर लो।
कितनी लाइन लिखी है? 3। पहला नंबर वाला लाइन, दूसरी वाली लाइन, तीसरी वाली लाइन। इसने हमसे पूछा है कि एरर इन लाइन, किस लाइन में एरर है। अगर आपको लगता है पहली है तो आप ए बोलना, आपको लगता है दूसरी तो बी बोलना, आपको लगता है तीसरी लाइन में एरर है तो सी बोलना, और अगर आपको लगे कोई एरर ही नहीं है तो डी बोलना। अगर आपको लगता है कोई एरर नहीं है तो क्या बोल देना? डी। क्या मैं शुरू करूं वोटिंग? एक के साथ कोई बात नहीं, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ। चलिए बताइए, ऐसा लिखने पर ऐसा क्या बनेगा दोस्त? वैल्यू क्या सेट होगी? ऐसा लिखने पर इसके आगे कौन सी स्टोरेज क्लास लगती है? ऐसा लिखने में इसके आगे कौन सी स्टोरेज क्लास कौन सी है? ऑटो होने की वजह से इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो नहीं, गार्बेज। वैल्यू जीरो होगी या गार्बेज होगी ये तय करने वाला है ऑटो स्टोरेज क्लास। तो बताइए, इसमें स्टोरेज क्लास तो मैंने कहीं लिखी नहीं है, तो स्वतः कौन सी स्टोरेज क्लास लगेगी? ऑटो लग चुकी है, तो आंसर क्या गया? अब कॉन्स्ट आने की वजह से ये फिक्स हो गई है वैल्यू, गार्बेज वैल्यू फिक्स। अब कोई भी व्यक्ति इसको बदल नहीं सकता। सीधा यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा हो तो यूज करो, लेकिन बदलो मत। बताइए, यहां पर मैं ए को यूज कर रहा हूं या बदलने की कोशिश कर रहा हूं? यही है एरर, यहीं पर है वो कहेगा भैया कॉस्ट की वैल्यू फिक्स हो चुकी है। क्या हो चुकी है? अब इसको बदलो मत। अगर मैं यहां कहता, ये देखो दोस्त, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो मुझे बताइए, यहां पर ए बनता, वैल्यू कितनी सेट होती? 10। कॉस्ट होने की वजह से ये पूरा वेरिएबल पैक हो जाता, पैक हो गया। अब चाहकर भी अगर आप वापस लिखते तो ये क्या देता? एरर। वो कहता आप लोग वैल्यू बदल नहीं सकते, कॉन्स्ट आ गया ना, तो इसकी वैल्यू बदल नहीं सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। बदलोगे तो क्या दे देगा वो? एरर। तो आप यूज कर सकते हो लेकिन बदल नहीं सकते। बताइए कौन सी लाइन में एरर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड लाइन में एरर है। अच्छा, पूरा खोटे ही लिखा हुआ है, CONST, कॉन्स्ट। बताइए क्या है? कैन नॉट मॉडिफाइड, कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब बताओ एरर कहां है? एरर कहां है ही नहीं, क्योंकि मैं इसको बदल रहा हूं या इसको प्रिंट करवा रहा हूं? प्रिंट करवाना मना किसने किया है? बोलो, एक की वैल्यू 5 हमेशा के लिए फिक्स, और सी की वैल्यू जब एक, सॉरी सी है, सी की वैल्यू छापोगे तो क्या दिखेगा? 5। क्या आप लोग देखना चाहोगे? तो जनरली इसको हम लोग यूज क्या करते हैं? बोलो, जनरली इसका उपयोग गणित में कर सकते हैं। बताइए, डबल पाई पाई की वैल्यू कितनी है? अब आप पाई की वैल्यू हमेशा यूज करते हो या बदलते रहते हो? क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? तो आप लोग यहां पर पाई की वैल्यू यूज करो। जब भी आप लोग गलती से भी बदलना चाहोगे तो ये एरर दे देगा, वो कहेगा भैया कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट, वैल्यू बदलेगी नहीं। हाँ बोलो। फंक्शन के बाद ले लिया तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोलो। फंक्शन के बाहर आने वाला वेरिएबल, बोलो बोलो, कौन सा वेरिएबल होता है? ग्लोबल। क्या मैं इस ए की वैल्यू बदल सकता हूं? हाँ। अगर मैं इसके आगे लगा दूं कॉन्स्ट, क्या लगा दूं दोस्त? तो बताइए, क्या हम लोगों के पास कोई एरर है क्या? अच्छा, कॉन्स्ट, इसको थोड़ा छोटा कर दूं, ये नीचे तक कट रहा है। चलो, अगर इसके आगे कॉन्स्ट नहीं होता तो मुझे बताइए, क्या आप लोग यहां जाकर एक की वैल्यू बदल सकते थे क्या? और फिर बाद में एक की वैल्यू छाप सकते थे क्या?
शुरुआत कहां से? ए की वैल्यू 78 हो चुकी है, झाड़ू लगाया, 999 सेट करी और ए की वैल्यू 999। अब आप चाहते हो कॉस्ट लगाना। आपको देखो, ये मैंने पढ़ाया नहीं आपको, पर आप अपना, आपका मन क्या कहता है? क्या कहीं मैंने ऐसे लिखा कि कॉस्ट लोकल के साथ ही काम आता है, ग्लोबल के साथ काम नहीं आता? नहीं। अब आप कुछ नहीं जानते, क्या आ रही है, समझ गए ना? आपको नहीं पता तो आप वही रूल लगा रहे हो कि साहब यहां पर कांस्टेंट हो गया, वैल्यू कितनी होगी, मैं बदल नहीं सकता। आप चाहो तो मत बदलो, तो एरर तो आनी वाजिब है, क्योंकि कॉन्स्ट चाहे लोकल हो चाहे ग्लोबल हो, आप लोग अपने मन से कुछ बनाना मत। मैंने सिर्फ बोला वेरिएबल के आगे लगा दिया तो वैल्यू नहीं बदलेगी, चाहे वो लोकल हो चाहे वो ग्लोबल हो। अब बताइए एरर है कि नहीं है? ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू ये है 78, हमेशा के लिए फिक्स हो गई। अब हमारे पास 78, तो चाहे लोकल हो चाहे ग्लोबल हो, कॉस्ट लगने के बाद वैल्यू कभी बदल नहीं सकते। क्या ये चीज समझ में आ गई? किसके अंदर? इंट ए इक्वल टू 10। बताइए ये लोकल है या ग्लोबल है? लोकल है। अगर मैं लिखता हूं कि ए की वैल्यू बदल जाए, किसकी वैल्यू बदल जाए? तो बताइए ये कौन से ए की वैल्यू बदल रहा है, लोकल वाले की या ग्लोबल वाले की? तो इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि जो आप वैल्यू बदल रहे हो ना जिस ए की, वो कौन सा ए है? लोकल वाला। ग्लोबल कांस्टेंट है, ये थोड़े लोकल। सही है। अब चाहे कैसे भी दो, आप लोग संभाल लोगे, कुछ भी मिक्सर दे दे, क्या दिक्कत है? कॉन्स्ट याद रखना, कॉन्स्ट लिखने बाद वैल्यू बदलेगी नहीं। चलिए, इसी के साथ समय भी समाप्त, क्लास भी समाप्त, कल दोबारा मुलाकात होगी। क्या टाइम हो गया? हाँ, किसका था वो? अंकित पारिक वाला, वो टॉपिक मैं कल करवाऊंगा। अब मैं टाइम खत्म होगा तो कहां से करवाऊं? 5 मिनट? लाली उसको समझाने में मुझे 1 घंटा लगेगा। कल मुझे याद दिलाना, कल पढ़ेंगे रेंज। क्या पढ़ेंगे? और ये आपका आखिरी टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? आखिरी। यही वो क्वेश्चन था जो अंकित ने पूछा था। थैंक यू।